क्या लिखा हुआ है, एपी का प्रथम पद, एपी का सातवां पद 32, 13वां पद 62, तो एपी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दिया हुआ है, दिया है कि सातवां पद मतलब A7 बराबर 32, A7 को आप क्या लिखिएगा, A + 6D बराबर में 32, कितना हो गया, 32 हो गया। चलिए समीकरण हो गया एक। फिर देख लीजिए A13 बराबर कितना है, 62 है, A13 बराबर है 62, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमें, यहाँ से हो जाएगा भाई साहब A + 12D बराबर में 62, कितना हो गया यहाँ पे, 62 हो गया, 62, यानी कि इसे समीकरण मान लीजिए 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए क्या करना चाहिए। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 1 घटो 2 कर दीजिए, जल्दी से हो जाएगा। A + 6D बराबर में 32, A + 12D बराबर में कितना, 62, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा घटो, यहाँ से कट जाएगा, माइनस में 6D बराबर में कितना, माइनस में 30, यहाँ से कट जाएगा, D का मान आ गया 5, 6 5 30, यानी कि D का मान कितना आ गया भाई साहब, 5 आ गया। अब क्या करना चाहिए, अब हमें D का मान आ गया 5, अब चलते हैं क्या करना चाहिए। D का मान आ गया 5 तो A का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर जब ये रखेंगे भाई साहब तो कितना है, A + 6D बराबर में 32, यहाँ से हो जाएगा A + 6 गुना 5 बराबर में 32, यहाँ से आ जाएगा A बराबर 32 माइनस में 30, यहाँ से A बराबर आ गया 2, यानी कि A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया 2 और D का मान कितना आ गया 5। तो AP कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो फिर AP बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, AP हो जाएगा, देखिए पहला पार्ट 2 तो 2 हो जाएगा, इसमें D 5 तो 5 जोड़ दीजिए 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या हो गया, AP हो गया। यही क्या हो गया भाई साहब, क्या बोलेगा, यदि AP का सातवां पद 32, 13वां पद 62 तो AP ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, दिया है A7 मतलब सातवां पद 32, तो इसको लिख सकते हैं A + 6D, क्योंकि ये फार्मूला होता है सातवां पद का, A + 6D बराबर 32। समीकरण मान लीजिए अगेन दिया हुआ था 13वां पद मतलब A13 बराबर 62 तो A + 12D बराबर 62। दोनों समीकरण को हम क्या किए, दोनों समीकरण को हम घटा दिए। दोनों समीकरण को घटाने के बाद हमें D पता चल गया 5 है। जब D पता चल गया 5 तो किसी भी समीकरण में D का मान रख देंगे तो हमें आ जाएगा A का मान। जैसे A आ गया तो इसका मतलब AP का प्रथम पद हुआ होगा। जब AP का ये प्रथम पद 2 है तो D जब इसमें 5 जोड़ेंगे, प्रथम पद AP का क्या होता है, AP का प्रथम पद A होता है, दूसरा A + D होता है, तीसरा A + 2D होता है। देख लीजिए है क्या, A है 2, इसमें A + D तो 5 2 7, फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, A हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10 2 12, यानी कि हमें इस तरह का क्या हो गया भाई साहब, AP हो गया। आपको हो गया यस सर AP हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल किया जाए, क्या दूसरा सवाल किया जाए, आपको हो गया यस सर दूसरा सवाल किया जाए। चलिए करते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए एक बार। चलिए करते हैं, एक सवाल और करेंगे अभी। दिया है कि क्या दिया हुआ भाई साहब, 31वां पद कितना है, तो 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने वाली बात है, ठीक है। दिया क्या सब है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है 11वां पद A11 बराबर में 38, मतलब A + 10D बराबर 38, समीकरण 1। अगेन दिया हुआ है A16 बराबर में 73,
यानी कि a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण ये हो गया। तो अब क्या करना चाहिए, अब समीकरण 1 घटो 2, तो a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर में 73, यहाँ से घट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा भाई साहब अपने पास 73 में से 38 गया तो 713, 5 यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 में से 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5d माइनस 5d बराबर माइनस में 15, यहाँ से आ गया d बराबर कितना 3, d का मान कितना आ गया भाई साहब 3, d का मान आ गया 3। अब क्या करना चाहिए, किसी भी समीकरण में d का मान आप रख दीजिए, किसी भी समीकरण में यदि आप d का मान रख देते हैं तो हमें a का मान आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो a प्लस 10d बराबर 38, इसमें d का मान जब 3 रखेंगे तो d बराबर 3, तो a प्लस 10 गुना 3 बराबर में 38, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 38 माइनस में कितना 38 माइनस में कितना 30, यहाँ से a बराबर कितना हो गया, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 8, a का मान आ गया 8 और d का मान आ गया माइनस। तो AP कैसे निकलता है, AP कैसे निकलता है, a प्लस a इंटू a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d। तो बोलिए a का मान कितना है, तो a का मान है 3, फिर a प्लस d तो 4 8 3 11, फिर हो जाएगा 19, इसी तरह से क्या होगा बढ़ते जाएगा etc, यही हो जाएगा AP, यही क्या होगा भाई साहब AP। देख लीजिए क्या किस तरह से हम AP को ज्ञात करते हैं, किस तरह से कोई भी पद दिया हो तो कोई भी AP ज्ञात किया जा सकता है, कोई भी पद। अच्छा AP नहीं, हमें 31वां पद, AP तो निकाल लिया 31वां पद, a 31 निकालना था, a 31, तो a प्लस कितना d 30d, तो a कितना है भाई साहब, a है 8, तो 8 प्लस 30 गुना 30, 30 3 90, 9 8 98, यानी कि d का मान हो जाए मतलब 31वां पद जो होगा वो 31वां पद हो जाएगा भाई 98, 31वां पद कितना हो जाएगा 98, 31वां पद क्या हो जाएगा 98, 31वां पद क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, 31वां पद कितना हो जाएगा भाई साहब, 31वां पद जो हो जाएगा वो 98 हो जाएगा। कोई डॉट होगी नहीं सर, कोई डॉट यहाँ तक नहीं है, नो गुरुजी कोई डॉट नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट, आपको ये सर चला जाए, चलिए इसको मिट दिया जाए क्या।